हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इंडिया में सी सेक्शन डिलीवरी इतनी तेज़ से राइज क्यों हो रही है। सी सेक्शन को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे सिजेरियन डिलीवरी, या फिर बहुत ही आम बोल चाल में बताएं तो ऑपरेशन से बच्चा करने की जो प्रथा है वो इतनी तेज़ से इंडिया में क्यों बढ़ रही है। आपने देखा होगा अपने आसपास, जिसको भी पूछो, अगर मान लो किसी को बेबी होने वाला होता है, किसी से भी पूछो तो वो लोग कहते हैं कि उनका सी सेक्शन हुआ है, यानी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। वजाइनल डिलीवरी आजकल ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती है। तो आखिर जो ये परसेंटेज है, जो ये आंकड़े हैं, वो इतनी ज़्यादा तेजी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं। जो सी सेक्शन डिलीवरी है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं इसको लेकर। फिर भी आजकल के समय में सी सेक्शन डिलीवरी इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे जो कारण है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कितने बच्चे बिना किसी खतरे के पैदा किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम आज की वीडियो में भी जानेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के जो दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। मान लो किसी फीमेल ने सी सेक्शन डिलीवरी उसका हुआ है तो उसको कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो हम खतरा पढ़ते हैं। खतरा पढ़ने का इन सेंस कि अगर किसी का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो उसे कौन कौन से प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर वो करंटली भी कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही होगी वो फीमेल जिसका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि सिजेरियन के बाद रिकवरी में वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी फीमेल का वजाइनल डिलीवरी रहता है तो उसमें उतना समय नहीं लगता, वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। बट अगर किसी का सिजेरियन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, उठने में, बैठने में, बच्चे को संभालने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो फिर कह रहा है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा खून भी बह जाता है। अब जाहिर सी बात है, खून बहेगा तो आपको वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। कमजोरी के कारण से जो बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो दूध का बनना होता है उसमें भी कमी आ जाती है। इवन जो फीमेल होती है वो डिप्रेशन में भी चली जाती है सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद। तो देखो लिखा हुआ है कि कमजोरी के कारण दूध ना बनने और डिप्रेशन जैसी दिक्कत भी आ सकती है। फिर कह रहा है औरतों में मोटापा और डायबिटीज़ की जो आशंका होती है वो भी बढ़ जाती है आफ्टर सी सेक्शन या फिर सिजेरियन डिलीवरी के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, आपके स्वास्थ्य को लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करती है। इसीलिए हर हाल में सी सेक्शन डिलीवरी को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रही हूँ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब मैं आपको रीजंस बताऊंगी किस कारण से सी सेक्शन डिलीवरी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें एक कारण औरतों की इच्छा भी होती है। अब क्या होता है, क्योंकि देखो लिटरेसी रेट जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ कई लोगों में क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम वजाइनल डिलीवरी नहीं प्रीफर करेंगे, हम सी सेक्शन डिलीवरी कराएंगे। उनको लगता होगा कि वो शायद वो पेन को फेस नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर मुहूर्त में या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे बच्चा पैदा करना है। तो इन सब चीज़ों के कारण से भी सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ता है। और जो प्राइवेट वाले होते हैं, अक्सर उन डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अपना बिल बनाने के चक्कर में, अपना टाइम बचाने के चक्कर में भी डॉक्टर क्या कर देते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी कर देते हैं। अब हम कारण जानते हैं। देखो लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आरोप है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ लोग ये आरोप लगाते हैं कि पैसा बढ़ाने के चक्कर में और समय के बचाने के चक्कर में जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने क्या कर दिया, सी सेक्शन डिलीवरी कर दिया। अब देखो लिखा हुआ है कि डॉक्टर समय बचाने और पैसों के लिए कर देते हैं। दूसरा कह रहा है औरतें खुद वजाइनल डिलीवरी के लिए डरती हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है, नॉर्मली जब भी किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो जाहिर सी बात है जो फीमेल होती है ना, उसके मन में डर होता है कि कितना पेन होगा, बहुत पेन होगा, कैसे बर्दाश्त होगा। तो इन सब जो एक डर होता है ना, फोबिया होता है, उस डर के कारण भी कई बार जो फीमेल होती है वो खुद डॉक्टर से कह देती है कि आप मेरा सी सेक्शन कर दो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किसी फीमेल के कह देने से कि आप मेरा सी सेक्शन कर दो, क्या डॉक्टर सी सेक्शन कर देता है? तो 2011 के पहले क्या रूल था कि डॉक्टर को जो सही लगता है ना, सी सेक्शन सही लगता है या फिर वजाइनल सही लगता है, तो डॉक्टर वही करता है। लेकिन 2011 के बाद थोड़ा सा जो रूल है वो बदल गया। उसके बाद क्या होता है, जो फीमेल होती है ना वो खुद बताती है कि वो किस चीज़ को प्रेफर करती है। हाँ ये बात है कि जो डॉक्टर है वो आपको बता देंगे कि सी सेक्शन के क्या क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या बैड इफेक्ट्स आपको बाद में फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, आपको जानकारी वो पूरी देंगे। बट लास्ट में मर्जी आपकी होती है कि आपको सी सेक्शन पे जाना है या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी पे जाना है।
और एक बात और, जो फीमेल वजाइनल डिलीवरी को लेकर या फिर अपनी डिलीवरी को लेकर डरती हैं, उन्हें एक फोबिया होता है और उस फोबिया को हम कहते हैं टोकोफोबिया। टोकोफोबिया यानी कि जो फीमेल होती हैं जब वो अपनी डिलीवरी को लेकर डरती हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पेन होगा, क्या होगा, तो उस फोबिया क्या कहते हैं, हम टोकोफोबिया कहते हैं। अब देखो उसके नीचे लिखा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि बच्चा किसी खास दिन या खास मुहूर्त में पैदा हो। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुक्रवार के दिन होना चाहिए, मंगलवार के दिन होना चाहिए, इतने बज के इतने मिनट होना चाहिए, ऐसा नक्षत्र है, वैसा नक्षत्र है। तो ये सब एक अंधविश्वास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक मुहूर्त के चक्कर में, आपके एक डर के चक्कर में आपको लाइफ टाइम फेस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अभी थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त कर लो, क्योंकि लाइफ टाइम के पेन से तो अभी का पेन तो सही होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि लड़कियों की ज़्यादा उम्र की, कई बार क्या होता है, मतलब मोस्टली इस टाइम पे क्या होता है कि करियर के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में शादी लेट होती है तो बच्चा भी लेट होता है, तो जिस कारण से बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनके रिस्क को देखते हुए सी सेक्शन डिलीवरी पर डॉक्टर को जाना पड़ता है। और इसमें हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपका जो बच्चा है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट उम्र में पैदा हो रहा है, तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा सी सेक्शन के लिए। अब देखो आगे लिखा हुआ पर्याप्त एक्सरसाइज या फिर शारीरिक मेहनत की कमी। आजकल ऐसा होता है, लोग टीवी देखकर, मूवीज़ देखकर, वेब सीरीज देखकर उनको लगता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो उसको बिल्कुल बेड रेस्ट पे चला जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, तब आपका जो वजाइनल डिलीवरी है कि नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आपको लगता है बेड पे पड़े रहने से आपका जो प्रेगनेंसी का जो पूरा जर्नी होगा बहुत ही हेल्दी होगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद से एक्सरसाइज, यूट्यूब से देखकर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है, किस तरीके का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, और आपको शारीरिक मेहनत भी करनी चाहिए। बिल्कुल बेड पे पड़े नहीं रहना चाहिए, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लास्ट लिखा हुआ है माँ या बच्चे की जान को खतरा। ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी बच्चा घूम जाता है या फिर कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिस कारण से भी सी सेक्शन पे जाना पड़ता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन कारण से जो इंडिया है उसके अंदर सी सेक्शन राइज हो रहा है। इसमें कुछ तो मजबूरी है, बट हम मजबूरी को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य संगठन है उसने खुद बताया है कि किसी भी देश के लिए 10 से 15% से ज़्यादा सी सेक्शन को इंक्रीज नहीं होना है। बट हमारी इंडिया में 2021 के डेटा के अनुसार 21% सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जो कि ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो कुछ तो मजबूरी है, हम मजबूरी को कुछ नहीं कह सकते, बट कुछ कंडीशन में क्या होती है, लोग खुद कह देते हैं डर के मारे या फिर किसी भी चीज़ फोबिया को सोचकर, कुछ भी सोचकर लोग खुद से बोल देते हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दो, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाद में कितनी ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया का अभी परसेंटेज कितना है सी सेक्शन की इंक्रीज होने का, 21.5%, जो कि नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 to 15%, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तेलंगाना में है। 57.7% जो डिलीवरी होती है वो सी सेक्शन ही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर प्राइवेट वाले डॉक्टर जो होते हैं अपने पैसे को बनाने के लिए या फिर टाइम को कम, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें 1 सेंटीमीटर रूल अप्लाई होता है कि डिलीवरी के दौरान जो बच्चा होता है वो 1 सेंटीमीटर नीचे खिसकता है। तो अगर मानो नहीं खिसक रहा है, टाइम लग रहा है, तो वो झटपट पैसा बनाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है केरला में भी है 40% है, 40.1% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।